नहीं परफेक्ट। मच मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने देखा होगा कि कल से सोशल मीडिया पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो हमारी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ है वहां से उन्होंने वर्क सस्पेंड किया और उसका मेन कारण यही था कि वकला के साथ जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर मिसबिहेव किया गया, उनको तजलील किया गया। तो उसका नोटिस लेते हुए बार हमारे यहाँ पे वकला बरादरी मेंढर ने जो है ये एक संज्ञान लिया और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे वकला बरादरी के साथ जो व्यवहार या जो सलूक नारवा सलूक डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब ने किया है, हम उनको कड़े अल्फाज के साथ यहाँ से मजम्मत करते हैं और हम अपने वकला के साथ खड़े हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस पर कड़ा नोटिस लिया जाए। रजिस्ट्रार जनरल जो हमारे हाई कोर्ट के हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका कड़ा नोटिस लिया जाए क्योंकि जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट है, ना कि वो तानाशाह है। यहाँ पे वकील अगर कोई काम लेके जाता है तो वकील हमेशा लोगों की हित की बात करता है। लोगों की जो समाज में दबे कुचले लोग होते हैं वो वकील के पास आते हैं और वकील उनका मसला लेकर किसी ऑफिस में जाता है। तो ये जो चेयर होती है ये किसी की पर्सनल चेयर नहीं है। ये जो चेयर है ये इसमें जो ऑफिसर बैठता है उसको उसकी मर्यादा को समझना चाहिए और उसके मुताबिक कोई बात करनी चाहिए, ना कि उसको ये तानाशाही करनी चाहिए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कसबलाड़ी के अंदर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनका जो वहां पर सलूक वो वायरल भी वीडियो हुई है, मेंढर में हर बच्चे ने देखी है। और डीसी साहब के ये जहन में कोई खमार है कि हम डीसी हैं, हम वकील लोग हैं, हम अपना हक जानते हैं, हम अपना जो है हमें पता है हम लोगों का हक अगर दिलवा सकते हैं तो हम अपने हक के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि डीसी साहब को अपनी हद के अंदर रहना चाहिए, अपनी जो उनकी लिमिटेशंस है उनके अंदर रह के बात करनी चाहिए, ना कि वो हर बात को ये कहें कि मैं डीसी हूं, मेरे ये काम है, मेरा वो काम है। उनको काम है पब्लिक को सुनना है, पब्लिक की ग्रीवेंस को एड्रेस करना है और उस पर देखना है, ना कि वकीलों को जिस तरीके से हरास किया गया। कल उनके जो अस्कार के पुलिस के मुलाजिम वहां पे खड़े थे, उन्हें वकीलों को धक्के मार के तस्लील करके बाहर निकाला गया। ये बड़ी एक जो है गलत बात है और इसको हम यहाँ से जो है कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बाकी जो है हमारे जावेद साहब इस पर रोशनी डालेंगे। के साथ क्या किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक ऑफिस है और एडवोकेट साहब के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की है उसके लिए हमें एक वीडियो भी वायरल हो रही थी और एक लेटर भी मिला जिसमें पता चला कि वो जब उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने अपने किसी चपरासी से कहा कि ये इस ऑफिस में कैसे आ गई। तो डिप्टी कमिश्नर साहब को ये पता होना चाहिए कि एडवोकेट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जब जाता है तो इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जिस ऑफिस में बैठकर बात कर रहे हैं ये पब्लिक ऑफिस है और ये पब्लिक के सर्वेंट है और इनको देखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जमहूरियत के अंदर जो गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट होते हैं ये अवाम के मतलब नौकर होते हैं। तो नौकर को अपने मालिक के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इनको पता होना चाहिए। और मैं एडवोकेट साहब जो हमारे वहाँ गए जिनके साथ ये बदतमीज़ी हुई या उनकी तजलील हुई, हम उनके साथ हैं। और मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी वकील ने, कोई भी वकील अगर आपके घर कभी जाता है तो फिर हम आपके घर पे जो दरबान खड़ा होगा हम उसको एक चिट देकर अंदर भेजेंगे, फिर आप अलो या डिस अलो करना किसी को कि वो अंदर आए या ना आए। आप पब्लिक ऑफिस में बैठकर ये इस तरह की बदतमीजी जो है वो एडवोकेट हो या कोई भी हो नहीं कर सकते। उसके पहले मैं समझता हूँ कोई 20 दिन पहले, जैसा कि महमूद साहब ने बताया, यहाँ पे कसबलाड़ी में एक पब्लिक दरबार लगता है। पब्लिक दरबार का मतलब ही यही होता है कि लोग अपनी ग्रीवेंसीज, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें ताकि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन वहाँ पर भी मैंने देखा, वो खुद मैंने वीडियो देखी जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि मेरे मुलाजिम को किसी ने अगर कुछ गूंगा या बहरा कहा तो मैं उसके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। FIR कटवाने से कोई मुजरिम साबित नहीं हो जाता। FIR इज ए प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर द पुलिस स्टार्ट द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनसे कि आप इन लोगों को धमकाने के बजाय अपने जो अफिसरान हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं आप उनको एजुकेट करें।
आप उनकी क्लास लेके वो लोगों से करप्शन ना करें। यहाँ मेंढर की हालत क्या है ये सभी जानते हैं। तो इस सिस्टम में अगर कोई आदमी करप्ट है या वो ईमानदारी और दयानतदारी से काम नहीं कर रहा तो उसको गूंगा या बहरा कहना मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। उसको तो ये करप्ट को तो मैं तो चोर कहता हूँ कि वो चोर है जो लोगों का खून चूसता है। तो मैं वार्न करना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब को कि आप किसी भी आदमी के साथ, एडवोकेट्स तो अपना खैर तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हम सबका तहफ़्फ़ुज़ करें कि आइंदा से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर डिप्टी कमिश्नर से परफॉर्म होती है तो हम एक लीगल एक्शन लेंगे। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर वो नोटिस लें, क्योंकि ये एडवोकेट फ्रेटर्निटी की एक डिग्निटी का मसला है और ये हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।